नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके बीच एक कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है इस देश की चर्चित और सभी की प्रेरणा स्रोत लेखिका सुधा मूर्ति की लिखी हुई। आप शिक्षिका व लेखिका के साथ साथ इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन भी रही हैं। ये कहानी उन्होंने समर्पित की है आने वाली उन पीढ़ियों को जो देश में बदलाव लाएंगे। उन्होंने इस कहानी के जरिए एक संदेश दिया है और वह काफ़ी प्रेरक और रोचक है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। ये प्रोग्राम शुरू किया गया है लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज के माध्यम से, यानी कि आप जो इंग्लिश सीखेंगे वो कहानी के माध्यम से, जो आज से शुरू नहीं हो रहा है, ये पहले ही शुरू हो चुका है। यानी कि चंपक का एक स्टोरी मैंने पहले किया था और ये बजाते अब से जो है रेगुलर होने जा रहा है। तो अब जो है आप आगे इस टाइप की कहानी आपको मिलती रहेगी। और इस कहानी का शीर्षक है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। कैसे मैंने अपने ग्रैंड मदर को यानी कि अपनी दादी को पढ़ना सिखाया। चलिए आगे देखते हैं। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. जब मैं एक लड़की थी of about 12 यानी कि लगभग 12 वर्ष की, तो मैं रहा करती थी एक गांव में। कहाँ पर? इन नॉर्थ कर्नाटका में, ठीक है, यानी कि उत्तरी कर्नाटका में, विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादियों के साथ। दोज डेज, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो परिवहन व्यवस्था जो थी या यातायात व्यवस्था जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए सो वी यूज टू गेट, इसलिए हमें जो है वो मिला करते था मॉर्निंग पेपर, यानी कि सुबह का जो पेपर मिला करता था, ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में। द वीकली मैगजीन, जो साप्ताहिक पत्रिका था, वो आया करती थी वन डे लेट, एक दिन देरी से। ऑल ऑफ अस, हम सभी जो हैं, वुड वेट, इंतजार करते थे, ईगरली, बड़ा उत्सुकता से, फॉर द बस के लिए, विच यूज टू कम विथ द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट, जो आया करती थी पेपर्स के साथ, वीकली मैगजीन्स के साथ और पोस्ट के साथ। एट द टाइम, उस समय त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। त्रिवेणी जो थी एक बहुत लोकप्रिय लेखिका थी कन्नड़ भाषा में। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो एक अद्भुत लेखिका थी, ठीक है। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, उसका जो स्टाइल था, उसका जो शैली थी लिखने की, वो काफ़ी आसान था पढ़ने में, एंड वेरी कन्विंसिंग, और वो काफ़ी विश्वसनीय था, ठीक है। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी जो कहानी होती थी वो आमतौर पर किससे संबंधित होती थी? डेल्ट विथ यानी कि संबंधित होना, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी कि बड़ा पेचीदा, बड़ा जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित होती थी, जो कि आम आदमियों के जीवन में होती थी। ये प्रॉब्लम्स उनसे संबंधित होती थी, एंड वर ऑलवेज, और हमेशा जो है काफ़ी रोचक होती थी, काफ़ी दिलचस्प होती थी उनकी कहानियाँ। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ यानी कि कन्नड़ साहित्य के लिए दुर्भाग्य से वो जो है यानी कि त्रिवेणी जो है वो बहुत जल्द ही वो चल बसी, ठीक है। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, यहाँ तक कि अब भी 40 साल के बाद, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिसिएट हर नॉवेल्स, लोग उनकी उपन्यासों की सराहना करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनका एक उपन्यास कॉल्ड काशी यात्री, जिनका नाम है काशी यात्री, वॉज अपेयरिंग एज ए सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन, ठीक है। तो वो जो है एक उस समय कन्नड़ साहित्यिक पत्रिका कर्मवीरा में एक धारावाहिक के रूप में निकल रहा था, ठीक है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। यह कहानी है किस चीज़ की? एक बूढ़ी औरत की, और उसका एक तीव्र इच्छा थी जाने की, कहाँ? काशी या वाराणसी जाने की इच्छा थी, ठीक है। मोस्ट हिंदूज, अधिकांश हिंदूज
मानते हैं दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा, यानी कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर का पूजा करना इज द अल्टीमेट पुण्य, ये एक परम पुण्य होता है, ये अधिकांश हिंदुओं का मानना है। दिस ओल्ड लेडी, यह जो बूढ़ी औरत थी वो भी विश्वास करती थी इन्हीं चीज़ों में। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर, और उनका जो संघर्ष है वहाँ जाने की वो वर्णित है या वर्णन किया गया है इन दैट नॉवल, उस नॉवल में, काशी यात्रा में। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. इस कहानी में एक युवा अनाथ लड़की भी है या लड़की भी थी जो जिसको जो है प्यार हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। इन द एंड, अंत में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स, यानी कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो अपना सारे सेविंग्स को, सारे बचत को जो है वो दे दी, विदाउट गोइंग टू काशी, बिना काशी गए हुए। सी सेज, वो कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, यानी कि इस अनाथ लड़की का जो खुशी है वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, काशी में भगवान विश्वेश्वरा को पूजा करने के अपेक्षा या पूजा करने की तुलना में इस ऑर्फन गर्ल यानी कि अनाथ लड़की की हैप्पीनेस जो है वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। माई ग्रैंड मदर क्रिस्तिका, मेरी जो दादी है, ठीक है, क्रिस्तिका उनका नाम है, नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गई। इसलिए सी कुड नॉट रीड, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेंसडे, हर बुधवार को, द मैगजीन वुड कम, पत्रिका आया करती थी, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और मैं इस कहानी के अगले एपिसोड को पढ़कर उन्हें सुनाती थी। उस दौरान, मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम, उस दौरान, she would forget all her work, वो सारे काम को भूल जाया करती थी, and listen with the greatest concentration, और बहुत ही ध्यान से सुनती थी। Later, बाद में, she could repeat the entire text by heart, यानी कि बाद में वो पूरे पाठ को कंठस्थ दोहरा सकती थी। My grandmother, मेरी दादी, टू, वो भी जो है, नेवर वेंट टू काशी, वो भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विथ द नॉवेल्स प्रोटोगोनिस्ट, और जो है वो खुद को उपन्यास की नायिका के साथ जोड़ लेती थी, यानी कि जो उपन्यास की जो नायिका थी वो बूढ़ी लेडी, उसमें खुद को, अपने आप को देखती थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स, इसलिए किसी भी अन्य लोगों की अपेक्षा, सी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, किसी भी अन्य लोगों की अपेक्षा या तुलना में वो कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए अधिक उत्सुक रहती थी। एंड यूज्ड टू इंसिस्ट, और आग्रह क्या करती थी, दैट I read the serial out to her, कि मैं उन्हें धारावाहिक पढ़कर सुनाऊं। After hearing what happened next in काशी यात्रे, यानी कि काशी यात्रे में, ठीक है, काशी यात्रे में आगे क्या हुआ, what happened next in काशी यात्रे, उसे सुनने के बाद वो जो है वो अपने दोस्तों के साथ मिलती थी। कहाँ मिलती थी? एट द टेम्पल, मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में, कोर्टयार्ड, वेयर वी चिल्ड्रेन, जहाँ पर हम बच्चे जो हैं इकट्ठा हुआ करते थे लुका छिपी खेल खेलने के लिए, यानी कि जहाँ पर जो है हम बच्चे भी लुका छिपी के खेल खेलने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। सी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ कहानी के नवीनतम एपिसोड पर चर्चा किया करती थी। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, उस समय मुझे
उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि कहानी को लेकर इतनी बहस क्यों। ठीक है, वाई देर वॉज सो मच डिबेट अबाउट द स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार, वंस मतलब एक बार, ठीक है। आई वेंट, मैं गई थी, किसके लिए? फॉर अ वेडिंग, शादी में गई थी, ठीक है, विथ माई कजन्स, अपने भाई बहनों के साथ, टू द नेबरिंग विलेज, पड़ोस के गांव में, ठीक है। इन दोज डेज, उन दिनों जो है, अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, शादी जो है एक शानदार कार्यक्रम हुआ करती थी, ठीक है, एक शानदार कार्यक्रम हुआ करती थी। वी चिल्ड्रेन इंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरली, हम बच्चों ने भी अच्छी तरह से आनंद लिया। हम बच्चे ने अच्छी तरह से यानी कि थॉरली, बहुत अच्छी तरह से आनंद लिया। We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. ठीक है, हम हमेशा खाते और खेलते थे, और ये जो मतलब कि हमारे जो एल्डर्स थे, जो बड़े थे, वो व्यस्त होने की वजह से हमें काफ़ी फ्रीडम मिली हुई थी। तो हम बच्चे जो है इस फ्रीडम का आनंद लेते हुए हमेशा खेलते और खाते रहते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं कुछ दिनों के लिए गई थी। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं कुछ दिनों के लिए गई थी, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, लेकिन मुझे एक सप्ताह वहाँ रुकना पड़ा। When I came back, जब मैं वापस लौटी अपने गांव में, I saw my grandmother in tears, तो मैंने अपने दादी की आंखों में आंसू देखा। I was surprised, मैं हैरान थी, for I had never seen her cry even in the most difficult situation, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था, ये फोर मतलब क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था उन्हें रोते हुए, यहाँ तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी, यहाँ तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी। कि व्हाट इट हैपन, क्या हुआ था? आई वॉज वरीड, मैं चिंतित थी। अब्बा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? अब्बा, क्या सब ठीक है? आर यू ओके? आप ठीक हो? आई यूज टू कॉल हर अब्बा, मैं उन्हें अब्बा कहा करती थी। विच मीन्स, जिसका मतलब है या जिसका अर्थ है मदर इन द कन्नड़। ये कन्नड़ मतलब कन्नड़ लैंग्वेज में इसका मतलब है क्या? माँ। ठीक है, जो कन्नड़ जो है कि नॉर्थ कर्नाटका में बोली जाती है। ठीक है। सी नॉडेड, उन्होंने सिर हिलाया। बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ठीक है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और मैं भूल गई इसके बारे में। ठीक है। इन द नाइट, रात में, आफ्टर डिनर, खाने के बाद, यानी कि रात के खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस, हम लोग जो हैं खुली छत पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून, ये जो है गर्मियों की रात थी। ठीक है, एक गर्मी मतलब उस समय जो थी वो रात गर्मियों की थी। एंड देयर वॉज अ फुल मून, और वो दिन जो था, वो रात जो थी, वो पूर्णिमा की थी। ठीक है। अब्बा कैम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अब्बा आकर मेरे बगल में बैठ गई। अब्बा आकर मेरे बगल में बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, उन्होंने या उनके स्नेह भरे हाथों ने मेरे माथे को छुआ। ये अफेक्शनेट यानी कि स्नेह भरे हाथों ने मेरे माथे को छुआ। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ। सी वॉन्टेड टू स्पीक, वो कुछ कहना चाहती है। आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा, व्हाट इज द मैटर, मैंने उनसे पूछा क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother. जब मैं छोटी थी, मतलब छोटी लड़की थी, तो मैंने अपने माँ को खो दिया। ठीक है। There was nobody to look after and guide me. कोई नहीं था
मेरा देखभाल करने और मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन। मेरे पिता जो थे वो बहुत व्यस्त व्यक्ति थे और गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने फिर से शादी कर ली। इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर द गर्ल्स। उन दिनों लोग कभी भी शिक्षा को लड़कियों के लिए जरूरी नहीं समझते थे। ठीक है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी भी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग। मेरी शादी जो है बहुत जल्द हो गई या कम रूम में हो गई। एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हो गई। ठीक है। लेटर, बाद में, आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हुए, यानी कि पोते पोतियाँ भी हुई। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, और मुझे बहुत ही खुशी होती थी किस चीज़ में? कुकिंग में, खाना बनाने में और खिलाने में। ऑल ऑफ यू, तुम सभी को। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट। ठीक है। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। कई बार, एट टाइम्स कई बार मुझे दुख होता था या पछतावा होता था स्कूल न जाने के लिए, नॉट गोइंग टू स्कूल। सो आई मेड श्योर, इसलिए मैंने सुनिश्चित किया, ठीक है, दैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल, यानी कि मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे बच्चे और मेरे पोते पोतियां अच्छी तरह से अध्ययन करें। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. मैं समझ नहीं सकी कि क्यों मेरी 62 साल की दादी कह रही थी मुझे, जो कि एक 12 साल की लड़की थी, द स्टोरी ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन की कहानी, इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात्रि के मध्य में। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था, आई लव्ड हर इमेंसली, कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ठीक है, या करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न, और कुछ ना कुछ तो कारण जरूर रहा होगा। वाई सी वॉज टॉकिंग टू मी, क्यों वो मुझसे बात कर रही थी। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। इट वॉज अनहैप्पी, ये उदास था, नाखुश था। एंड हर आइज, और उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। सी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो देखने में अच्छी थी। हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा से जो है वो क्या करती थी, उनका जो चेहरा था वो खिला हुआ रहता था, हमेशा वो मुस्कुराते रहती थी। नहीं, इवन टुडे, आज भी, आई कैनॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, आज भी मैं उनके चेहरे पर दिखने वाली चिंताओं को भूल नहीं सकती। आई लीन्ड फॉरवर्ड, मैं आगे झुकी। एंड हेल्ड हर हैंड, और उनके हाथों को पकड़ लिया। अब्बा, डोंट क्राई, अब्बा रोना मत। व्हाट इज द मैटर, बात क्या है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ किसी तरह। यस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यू नो, वेन यू वर अवे, कर्मवीरा कैम एज यूजल, तुम्हें पता है, जब तुम दूर थी, कर्मवीरा हमेशा की तरह आया करती थी। आई ओपन द मैगजीन, मैंने पत्रिका को खोला या मैं पत्रिका को खोलती थी। आई सो द पिक्चर, मैं पिक्चर देखती थी, मतलब उसमें जो चित्र होता था वो देखती थी, जो दैट एक्म्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे, जो काशी यात्रा की कहानी के साथ दी हुई रहती थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटेन, और मैं कुछ भी नहीं समझ सकती थी दैट वॉज रिटेन, जो वहाँ लिखा हुआ होता था। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स, कई बार मैंने अपने हाथों को पन्नों पर फेरती थी। ठीक है, कई बार मैं अपने हाथों को पन्नों पर फेरती थी, इस उम्मीद से, इस आशा से
कि दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन, कि वो मेरे मेरे जो हाथ हैं वो उस चीज़ को समझ सके जो लिखा हुआ था, व्हाट वाज रिटन। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था, इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं था। ठीक है। इफ ओनली आई वॉज एडुकेटेड एनफ, काश मैं इतनी पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू, मैं तुम्हारे लौटने का उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। ठीक है। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं तुम्हारे लौटने का उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। आई फेल्ट, मुझे लगा, यू वुड कम अर्ली, कि तुम जल्द ही लौट आओगी और मुझे पढ़कर सुनाओगी। रीड फॉर मी, आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, मैंने गांव जाने की भी सोची। ठीक है। एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और तुम्हें कहने की कि तुम मुझे इसे पढ़कर सुनाओ। आई कुड हैव आस्क्ड somebody in this village, मैं इस गांव में किसी को भी कह सकती थी। आई कुड हैव, मैं कह सकती थी किसी को भी, इन दिस विलेज, इस गांव में। बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू सो, लेकिन मैं इतनी शर्मिंदा थी कि मैं यह कर न सकी। मैं इतनी शर्मिंदा थी कि मैं यह कर न सकी। आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मुझे लगा, क्या लगा, कि मैं बहुत ही आश्रित और असहाय हूँ। ठीक है। आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट, मैं बहुत आश्रित और असहाय हूँ, मुझे ऐसा लगा। वी आर वेल ऑफ, हम लोग संपन्न हैं। बट वट यूज इज मनी व्हेन आई कैनॉट बी इंडिपेंडेंट, लेकिन पैसे का क्या फायदा जब मैं स्वतंत्र नहीं हो सकती। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर, मुझे नहीं पता था कि उत्तर क्या दूं या जवाब क्या दूं। अब्बा कंटिन्यूड, अब्बा जो है आगे बोलते रहे। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, मैंने फैसला किया है कि मैं कल से कन्नड़ अक्षर सीखूंगी। आई विल वर्क हार्ड, मैं बहुत कठिन मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, मैं दशहरा के दौरान सरस्वती पूजा का दिन जो है, सरस्वती पूजा के दिन को समय सीमा के रूप में रखूंगी, यानी कि एक डेडलाइन के रूप में रखूंगी सरस्वती पूजा के दिन को, दशहरा के दिन दौरान। ठीक है। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, उस दिन मैं खुद से उपन्यास पढ़ने में सक्षम होंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। आई सो द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके चेहरे पर क्या देखा, दृढ़ संकल्प देखा। येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैं उन पर हंसी। अब्बा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न अल्फाबेट्स, अब 62 की इस उम्र में आप अक्षर सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर आर ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, यू वेयर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, यानी कि आपके सभी बाल सफेद हैं, आपके हाथों में झुर्रियां हैं, आप चश्मा पहनती हैं और आप रसोई में बहुत काम करती हैं। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, बचकाने तरीके से मैंने उस बूढ़ी महिला का मजाक उड़ाया। लेकिन वो केवल मुस्कुरा दी। ठीक है। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड, ठीक है, यदि आप एक अच्छे कारण के लिए प्रतिबद्ध हैं, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, तो आप जो है किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगर अच्छे काम के लिए आप डिटरमाइंड हैं, यानी कि दृढ़ संकल्प हैं, तो आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। आई विल वर्क हार्डर, मैं बहुत ही ज़्यादा कठिन मेहनत करूंगी।
देन एनीबडी, किसी के भी अपेक्षा, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं यह करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, यानी कि सीखने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती। The next day, the next day onwards, I started my tuition. अगले दिन से मैंने अपनी ट्यूशन शुरू कर दी। अब्बा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट। अब्बा जो है एक अद्भुत छात्रा थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वॉज अमेजिंग। जितना होमवर्क वो करती थी वो कमाल का था। सी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। वो पढ़ती, दोहराती, लिखती और सुनाती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं उनकी एकमात्र शिक्षिका थी और वह मेरी पहली छात्रा थी। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की शिक्षक बनूंगी और सैकड़ों छात्रों को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल कैम एज यूजुअल। दशहरा उत्सव हमेशा की तरह आया। ठीक है। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। यानी कि मैंने चुपके से काशी यात्रे को खरीदा जो उस समय तक उपन्यास के रूप में प्रकाशित हो चुका था या प्रकाशित किया गया था। माई ग्रैंड मदर called me to the puja place and made me sit down on a stool. मेरी दादी ने मुझे पूजा स्थल पर बुलाया और मुझे बिठाया एक स्टूल पर। ठीक है। She gave me a gift of a frock material. उसने मुझे एक फ्रॉक्स का कपड़ा दिया। Then she did something unusual. तब उसने जो है एक unusual मतलब कुछ असामान्य सा काम किया। ठीक है। सी बेंट डाउन, वो झुकी, एंड टच्ड माई फीट, और उन्होंने मेरे पाँव को स्पर्श किया। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित थी, एंड टेकन अवेक, और हैरान भी थी, भौचक्का रह गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। बड़े कभी भी छोटों का पैर नहीं छुआ करते। We have always touched the feet of God, elders and teachers. हमने हमेशा भगवान, बड़ों और शिक्षकों के पैर छुए हैं। We consider that as a mark of respect. हम इसे सम्मान की निशानी मानते हैं। It is a great tradition. ये एक महान परंपरा है। But today, लेकिन आज, the reverse had happened. आज उल्टा हुआ था। राइट। इट वॉज नॉट करेक्ट। यह ठीक नहीं था, ये सही नहीं था। सी सेड, उन्होंने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। उन्होंने कहा, मैं एक शिक्षक के पैर छू रही हूं, पोती की नहीं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक शिक्षक जिसने मुझे इतने अच्छे से और so well, with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short time या short period. एक यानी कि मैं इसकी मतलब कि मैं किसी अपने पोती की पैर नहीं छू रही हूँ। ठीक है। एक शिक्षक जिसने मुझे इतने अच्छे और इतने स्नेह के साथ पढ़ाया कि मैं किसी भी उपन्यास को इतने कम समय में आत्मविश्वास से पढ़ सकती हूँ। अब मैं स्वतंत्र हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट टीचर। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं टीचर का आदर करूँ, कि टीचर को सम्मान दूँ। इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स। क्या यह हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है that a teacher should be respected? ये एक शिक्षक का सम्मान किया जाना चाहिए irrespective of the gender and age, भले ही वो किसी भी लिंग या किसी भी उम्र का हो।
I did return namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. मैंने उनके पैर छूकर नमस्कार किया. I did return namaskara to her by touching her feet. यानी मैंने उनके पैर छूकर नमस्कार किया. And gave my gift to my first student. और मैंने अपने पहले छात्र को अपना उपहार दिया. She opened it. उन्होंने इसे खोला. And read immediately. और तुरंत पढ़ा the title काशी यात्री. यानी कि उस किताब का जो टाइटल था काशी यात्री को तुरंत पढ़ा. बाय त्रिवेणी के द्वारा लिखा गया. एंड द पब्लिशर्स नेम. और इसके जो पब्लिशर्स हैं उस प्रकाशक का नाम उन्होंने पढ़ा. आई न्यू देन. मुझे तब पता चला दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स. कि मेरी छात्रा अच्छे से पास कर गई है. ठीक है ना. अच्छे मतलब बेहतरीन तरीके से वो पास कर चुकी है. तो ये स्टोरी यहीं समाप्त हुआ. आपने देखा कि इसमें कई सारे जो हैं मैसेज है जो इस स्टोरी के माध्यम से लेखिका देना चाहिए. और आप एक बार फिर से इन्हें देखिए. आपको वो संदेश जरूर सामने मतलब कि दिखेगा. आइए देखते हैं कुछ हमने इससे जो है इंग्लिश सीखने के लिए कुछ वर्ड्स लिए हैं और कुछ ग्रामर का जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जिसको कि हम डिस्कस करेंगे अभी. देखिए यूज टू का जो मतलब होता है वो क्या होता है. ये हम लोग जनरली जो है पास्ट हैबिट्स या स्टेट्स यानी कि अवस्था के बारे में बताते हैं जो अब नहीं है. यानी कि जो अब फिनिश हो चुका है प्रेजेंट टाइम में. ठीक है ना. यानी कि पास्ट हैबिट्स के बारे में. जैसे कि आई यूज टू स्टे इन अ विलेज. मैं रहा करती थी. ये वहाँ से लिया गया है. मतलब कि आपके स्टोरी से लिया गया है. तो आई यूज टू स्टे इन ए विलेज. मैं कहाँ रहा करती थी. विलेज में रहा करती इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स. जैसा कि स्टोरी में लिखा हुआ था. वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर. हमें मिला करता था मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून. केवल आफ्टरनून में. आई यूज टू स्मोक बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड. मैं सिगरेट पिया करता था लेकिन मैं इसे बंद कर दिया हूँ. ठीक है. यानी कि अभी मैं नहीं पीता हूँ. पिया करता था. अब देखिए यूज टू के पहले अगर बी हो. बी यानी कि इज एम आर वाज वर ये सारे हों और उसके बाद नाउन हो या फिर आईएनजी फॉर्म्स हो तो इसका मतलब होता है कि इफ अ पर्सन इज यूज टू समथिंग यानी कि अगर किसी चीज से वो यूज टू है यानी कि उससे परिचित है यानी कि उसके बारे में वो काफी एक्सपीरियंस है उसका. ठीक है ना. तो ही और सी हैज एक्सपीरियंस सो मच दैट इज नो लॉन्गर स्ट्रेंज और न्यू. जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं. एट द बिगिनिंग शुरुआत में आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवीज. मैं नहीं समझ सकता था इंग्लिश मूवीज को क्योंकि मुझे इसके एक्सेंट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी. यानी कि मैं इससे यूज टू नहीं था. इससे परिचित नहीं था. ठीक है. तो यहाँ जो है यूज टू के बाद जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पहले जो है आप क्या लग रहा है. यहाँ पर वाज लग रहा है यानी कि बी फॉर्म लग रहा है और इसके बाद जो है नाउन लग रहा है. ठीक है. तो इस मतलब कि कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसका मतलब होता है फैमिलियर. जैसे यहाँ पर एक और सेंस देखिए. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बिफोर शी वॉज कम्प्लीटली यूज टू वर्किंग विथ ऑल पीपल. ये एक लंबा समय लगा इससे पहले कि वो पूरी तरह से जो है वो अभ्यस्त हो जाए ऑल पीपल के साथ काम करने में. ठीक है. यू विल सुन गेट यूज टू लिविंग इन द कंट्री. आप जो है जल्द ही इस देश में रहने के लिए मतलब कि अभ्यस्त हो जाएंगे या परिचित हो जाएंगे. लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे ही बिकेम यूज टू द एनवायरमेंट इन हर ऑफिस. वो जो है परिचित हो गया माहौल से जो उसके ऑफिस में था. ठीक है. आइए देखते हैं अगला. वुड का मतलब क्या होता है. वुड भी जो है पास्ट हैबिट्स को भी बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है. देखिए तो वुड का यूज जो है और यूज टू का जो यूज है दोनों का हम पास्ट हैबिट्स में जरूर करते हैं लेकिन अंतर क्या है वो अंतर नीचे दिया हुआ है. वुड का जो यूज है वो हम स्टेट्स को यानी कि अवस्था को बताने में नहीं करते हैं लेकिन पहले हम वुड का यूज हम पहले देख लेते हैं. जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए. ऑल ऑफ अस हम सभी जो है वुड वेट ईगरली बड़ा उत्सुकता से वेट किया करते थे. किसका. बस का. विच यूज टू कम जो आया करता था पेपर्स के साथ वीकली मैगजीन्स के साथ इन द पास्ट. देखिए दोनों में वही चीज है. पास्ट एक्शन की बात हो रही है पास्ट हैबिट्स की बात हो रही है. एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम.
प्रत्येक यानी कि हर बुधवार को मैगजीन जो है आया करता था, ठीक है। और आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी, और मैं सुनाया करती थी अगला एपिसोड इस स्टोरी का पढ़कर उन्हें, ठीक है। अब देखिए नोट यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा, वुड और यूज टू जो है ये दोनों रिपीटेड एक्शंस पास्ट में जो होते हैं या इवेंट्स होते हैं उसको बताते हैं, लेकिन यूज टू का जो यूज होता है वो केवल पास्ट स्टेट्स के बारे में बताने के लिए होता है, यानी कि अवस्था, यानी कि अतीत में कोई भी अवस्था या स्टेट्स के बारे में बताने के लिए केवल यूज टू का यूज करते हैं, वहां पर वुड का यूज नहीं करते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, आई यूज टू हैव एन ओल्ड मर्सिडीज कार, यानी कि मेरे पास एक ओल्ड मर्सिडीज कार हुआ करता था। अब इसमें आप ये नहीं मतलब कि बता सकते हैं कि आई वुड हैव एन ओल्ड मर्सिडीज कार, इसका मतलब ही अलग हो जाएगा। मेरे पास होगा, आई वुड हैव अन, ये जो है एक तरीके से आप पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आई वुड हैव एन ओल्ड मर्सिडीज कार, तो यहाँ पर पास्ट के सेंस में कोई यूज नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए जब भी आप स्टेट्स के बारे में पास्ट में बताना चाहेंगे तो वहां पर यूज टू का यूज होता है। हैबिट्स के बारे में बताना चाहेंगे तो दोनों का यूज हो सकता है, याद रखिएगा इस चीज का। वुड जो होता है सिंपल अगर देखेंगे, ये सभी जानते हैं आप लोग कि फ्यूचर इन द पास्ट के बारे में बताया जाता है तब वुड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, कि मुझे लगा कि तुम जो है आओगे जल्द ही और मुझे पढ़कर सुनाओगे। इन दिल्ली ही फर्स्ट मेट द वीमेन, दिल्ली में जो है वो पहले मिला एक वीमेन से, whom ही वुड वन डे मैरी, जिससे जो है वो एक दिन शादी करेगा, ठीक है ना। अभी शादी हुआ नहीं, जिस समय की बात कर रहे हैं आप, तो उस समय जो है शादी हुई नहीं थी, जिस समय की बात किया जा रहा है, तो उसके बाद वो शादी करेगा, तो इसलिए वहाँ पर जो बताया जा रहा है फ्यूचर इन द पास्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ये। अब देखिए जिरंड क्या होता है। जिरंड जो होता है दो मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उसमें क्या होता है नाउन प्लस वर्ब, यानी कि अगर आप हिंदी में इसको समझना चाहेंगे तो ना सब में आएगा, करना, होना, जाना, पढ़ना, सोना, जैसे जैसे आप उदाहरण में देखिए, मोस्ट हिंदूज बिलीव, अधिकांश लोगों का मानना है, अधिकांश हिंदुओं का मानना है कि गोइंग टू काशी यानी काशी जाना और पूजा करना लॉर्ड विश्वेश्वरा का वो अल्टीमेट पुण्य होता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखें, सी सेज, वो कहती है द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, यानी कि इस अनाथ लड़की की जो खुशी है वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसकी तुलना में, काशी में लॉर्ड विश्वेश्वरा की को पूजा करने की तुलना में इस लड़की की जो हैप्पीनेस है वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ भी वर्शिपिंग मतलब पूजा करना के सेंस में आ गया, तो ना के सेंस में आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए आईएनजी वहाँ भी है और पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी होता है, ये भी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, लेकिन यहाँ जो है नाउन के बदले में एडजेक्टिव होता है। और इसमें जो है ना करते हुए, होते हुए, जाते हुए, इस टाइप से सेंस आते हैं। जैसे वी वुड ईट and play endlessly savoring the freedom because all the elders were busy, हम लोग जो हैं वो क्या करते थे, वुड मतलब यहाँ करते थे, खाते रहते थे और खेलते रहते थे, अथा मतलब कि कभी नहीं खत्म होने वाला, मतलब कि हमेशा खेलते रहते थे और हमेशा जो है खाते रहते थे। सैवरिंग, सैवरिंग का मतलब एक तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, द फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम का वो जो फ्रीडम जो उसको उनको स्वतंत्रता मिली थी उसका इंजॉय कर रहे थे, बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, ठीक है ना, क्योंकि सारे एल्डर्स जो बड़े थे वो व्यस्त थे, इस वजह से फ्रीडम का उनको जो मिला हुआ था उस समय कोई रोक टोक नहीं थी, तो उसका आनंद लेते हुए वे सभी लोग क्या करते थे, खाते रहते थे और खेलते रहते थे, ठीक है। मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स, कई बार मैंने अपने हाथों को फेरा, ओवर द पेजेस, पन्नों पर, विशिंग, इस उम्मीद से या यह उम्मीद करते हुए कि दे कुड अंडरस्टैंड, यानी कि मेरे हाथ उसे समझ सकेंगे जो लिखा हुआ था। तो करते हुए, जाते हुए, ये सब है, तो आप ये दोनों में क्लियर हो गया। इसका जो और डिटेल में जो है हम दूसरे इसमें लाएंगे, आपका दूसरे मतलब कि
प्रोग्राम में, जो कि ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा पूरी तरह से। ये एक छोटा सा केवल आपको एक कह सकते हैं झलक है। अब देखिए, निगेटिव एक्सप्रेशन से सेंटेंस अगर स्टार्ट्स होता है, ठीक है ना, निगेटिव एक्सप्रेशन से, तो हर हमेशा जो है वर्ब पहले आता है, ठीक है ना। यानी कि आप देखिए, नेवर हो गया, रेयरली हो गया, सिल्डम हो गया, ओनली व्हेन हो गया, ओनली बाय हो गया, नॉट ओनली हो गया, नॉट टिल हो गया। ये हमेशा जो है पहले अगर इसको प्लेस कर दिया जाता है सेंटेंस में, तो इसके बाद आने वाला जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म में रखा जाता है, यानी कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में, ठीक है ना। और ये जो है, ये स्ट्रक्चर का यूज क्यों किया जाता है, ये केवल इम्फेसिस डालने के लिए किया जाता है, मतलब उसको और ज़्यादा इम्फेटिक बनाने के लिए। जैसे देखिए, इस कहानी में एक सेंटेंस था, लिटिल डिड आई नो, मुझे नहीं पता था, देन, उस समय, कि दैट वन डे, कि एक दिन जो है मैं बन जाऊंगी एक टीचर इन कंप्यूटर साइंस में एक टीचर बनूंगी, एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और मतलब कि सैकड़ों बच्चों को या सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो लिटिल डिड आई नो, ये एक इम्फेसिस डालने के लिए किया जा रहा है। लिटिल का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है ना। नो, ओनली बाय शॉटिंग, केवल चिल्लाकर ही वो जो है अपने आप को वो सुना सकती थी, अपने आप को फील करवा सकती थी, ठीक है। नेवर बिफोर हैव आई बीन आस्क्ड, कभी भी मुझसे नहीं पूछा गया या नहीं कहा गया टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, कि घूस ले, यानी कि रिश्वत ले, ठीक है। कभी भी नहीं, ऐसे भी आप कर सकते थे, आई हैव नेवर बीन आस्क्ड टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, ये भी कर सकते थे। लेकिन नेवर बिफोर हैव आई बीन आस्क्ड, तो हैव के बाद देख रहे हैं ना कि मेन सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, तो ये इम्फेसिस डालने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए, कॉजेटिव वर्ब क्या होता है। कॉजेटिव्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ब होते हैं जो जिनका यूज किया जाता है यह इंडिकेट करने के लिए कि एक व्यक्ति कॉज करता है, मतलब कि उसका कारण बनता है दूसरे व्यक्ति के लिए कि वो करे उसके लिए, ठीक है, फॉर द फर्स्ट पर्सन। वन कैन कॉज somebody टू डू समथिंग फॉर हिम और बाय और हर बाय आस्किंग, पेइंग, रिक्वेस्टिंग और फोर्सिंग द पर्सन, मतलब कि या तो कह कर, या उसे पे करके, या फिर उसे मतलब कि रिक्वेस्ट करके, या फिर उससे बलपूर्वक कोई चीज़ करवा कर। ये तीन पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं मेन। एक मेक होता है, एक हैव होता है, एक गेट होता है। ये तीनों को हम लोग देखेंगे। जैसे इसके मतलब कि जो कहानी थी उसमें एक सेंटेंस था, माई ग्रांड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, यानी कि मेरी दादी जो है वो पूजा स्थल पर बुलाई, एंड मेड मी सीट, यानी कि उन्होंने मुझे बिठाया, वो खुद नहीं बैठी या मैं खुद नहीं बैठी, उन्होंने मुझे बिठाया, डाउन ऑन अ स्टूल, एक स्टूल पर बिठाया, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति किसी चीज को करवा रहा है, मतलब बैठने के लिए वो कर, मतलब कि वो कही और वो उसको बिठाई, यानी कि बिठाना। जैसे हम आपको एक चीज कहते हैं, जैसे आप ये चीज समझ रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं आप समझ रहे हैं, लेकिन मेरा काम क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, ठीक है। बट यू आर अंडरस्टैंड, मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स विच इज कमिंग बिफोर यू, ठीक है। ही ऑलवेज हैज मी टू डू हिज वर्क, यानी कि वो जो है मुझसे यह काम करवाता है, वो हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है। ही ऑलवेज हैज मी, हैज के बाद आप देखे होंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और उसके बाद जो है आपका इन्फिनेटिव आ रहा है। तो ही ऑलवेज हैज मी, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ही ऑलवेज गेट्स मी, लेकिन गेट्स अगर देंगे तो यहाँ पर डू के पहले टू लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ नीचे देखिए, ही ऑलवेज गेट्स मी टू डू, लेकिन ही ऑलवेज हैज मी डू हिज वर्क, ठीक है। इसको आप पैसिव में ऐसे बना सकते हैं, ही ऑलवेज हैज हिज वर्क डन, वो हमेशा अपना काम करवाता है, ठीक है ना। मुझसे करवाता है या किसी से भी, तो वो अपना काम दूसरे से करवाता है। ही ऑलवेज हैज हिज वर्क डन। अगर उसमें आप मतलब कि ऑब्जेक्ट डालना चाहेंगे कि या किसी से करवाना चाहता है वो, तो उसका नाम डालना चाहेंगे तो उसमें आप डालिएगा ही ऑलवेज हैज मी डू हिज वर्क। उसी तरह नीचे भी देख लीजिए, ही ऑलवेज गेट्स मी टू डू हिज वर्क, ही ऑलवेज गेट्स हिज वर्क डन, ठीक है। आगे आपका, आगे देखते हैं।
एंड अप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे सिचुएशन में होना जिसके बारे में आप कभी सोचे नहीं थे कि वहां पर पहुंच जाएंगे। जैसे आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं वहां गई थी कुछ दिनों के लिए, बट एंडेड अप, लेकिन मुझे रुकना पड़ा। मैं श्योर नहीं थी कि मुझे रुकना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आई डू नॉट हैव या डिड नॉट हैड इंटेंशन और आई डिड नॉट हैव एक्सपेक्टेशन टू स्टे देयर लॉन्गर, ठीक है। तो एंडेड अप स्टेइंग का मतलब कि मैं गई थी कुछ दिनों के लिए लेकिन मुझे रुकना पड़ा फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए, ठीक है। सी विल एंड अप पेनीलेस इफ सी कंटिन्यूज टू स्पेंड लाइक दैट, यानी कि यदि वो इसी तरह खर्च करती रही तो एक दिन जो है उसके पास कोई पैसा नहीं रहेगा, मतलब वो बिल्कुल भिखारी बन जाएगी, ठीक है। आफ्टर 2 weeks ऑफ ट्रेवलिंग अराउंड यूरोप वी एंडेड अप इन पेरिस, मतलब कि 2 सप्ताह जो है पूरे यूरोप में ट्रैवल करने के बाद हम कहाँ पर ख़त्म हुए, यानी कि हम कहाँ पर लैंड किए, अंतिम में पेरिस में जाकर पहुँचे। लेकिन हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि पेरिस में ही जाके हम पहुँचेंगे। जस्ट ये जो कॉन्सिक्वेंस हुआ या एक जो सीक्वेंस हुआ ट्रैवलिंग का, उसकी वजह से हम लास्ट में 2 सप्ताह के बाद जो है हम लोग कहाँ पर रुके, तो पेरिस में ही जाके रुकना पड़ा। इंसिस्ट का मतलब 2 होता है। एक तो होता है जोर डाल के कोई चीज़ कहना, ठीक है ना, जो कि सही हो लेकिन भले दूसरे व्यक्ति जो है वो इसे सही नहीं मानते हैं। और दूसरा है डिमांड करना, मतलब कि आप ये चीज़ करें ही करें, ठीक है ना। फॉर्मल इंग्लिश में क्या होता है, अगर इंसिस्ट दैट लगाते हैं तो उसके बाद जो है सीधे मतलब कि विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव आता है, समवन डू समथिंग, ही इंसिस्टेड दैट। तो आप हर हमेशा उस सेंस में जो है, अगर यू इंसिस्ट दैट समवन डू समथिंग, आप इस चीज़ का इंसिस्ट कर रहे हैं, मतलब बार बार कह रहे हैं, जोर डाल रहे हैं कि कोई व्यक्ति ये चीज़ करे, ठीक है। तो इस सेंस में हर हमेशा जो है जो आप वर्ब डालेंगे, यानी कि जो इन्फिनेटिव डालेंगे वो विदाउट टू होगा, ठीक है ना। जैसे आई इंसिस्ट दैट ही वेट, मैंने ये इंसिस्ट किया कि वो वेट करे, वेट्स नहीं है यहाँ पर, ही के बाद देखिए वेट्स नहीं है, ठीक है। वेट वर्ब का मतलब कि बेस फॉर्म डालना है आपको। ये भी एक आपका कॉमन एरर का क्वेश्चन हो सकता है। तो ही वेट्स नहीं है, ही वेट। और इसी तरह पास्ट में भी वही चीज़ है, आई इंसिस्टेड, मैंने इंसिस्ट किया था कि दैट ही वेट, यहाँ वेटेड नहीं है, वेट ही डालना है आपको। ये सब चीज़ आपको कॉमन एरर क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इफ ओनली का एक सेंस यूज हुआ है, इसका मतलब होता है आप जब स्ट्रांग विश, बहुत तीव्र इच्छा को बताना चाहते हो तो इफ ओनली का यूज करते हैं, खास करके तब जब आप जानते हैं कि दैट व्हाट यू वांट कैन नॉट हैपन, जो आप चाहते हैं वो हो नहीं सकता है। यानी कि इसका सेंस जो है इफ ओनली का काश के सेंस में, इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड एनफ, काश में इतना पढ़ी लिखी होती, इफ ओनली ही हैड टॉक टू हर सूनर, काश वो उससे जल्द ही बातचीत कर लेता। इफ ओनली आई वर्ंट सो टायर्ड, काश में इतना थका नहीं होता, ठीक है। ये हो गया काश के सेंस में। इरिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है भले ही या उसके बावजूद, ठीक है। और विथ फ्लाइंग कलर्स का जो मतलब होता है वेरी इजीली, बहुत अच्छे से पास कर गई थी, ठीक है ना। सी पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी कि वेरी इजीली, ठीक है। सैवर का मतलब होता है फुल्ली इंजॉय करना, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ समथिंग, या टू फुल्ली इंजॉय अ टाइम और एक्सपीरियंस, आनंद उठाना। वेल ऑफ का जो मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि बहुत संपन्न होना, ठीक है। तो आज का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा अपनी राय अवश्य दें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अपने जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनको भी ये कहानी सुनाइएगा। उम्मीद है अच्छा लगेगा सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।